नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाई रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी। ध्यान दीजिएगा, आजकल यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 1262 की डीवी चल रही है और आजकल अब चर्चा में क्या चल रही है वैकेंसी 5512 की। यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 5512 की वैकेंसी 2-3 दिनों से इतनी ज्यादा चर्चा में है। उसका कारण है, उसका रीजन है, हम आपको बताते हैं। क्योंकि ये चला आ रहा था कि जब भी एग्जाम बड़ी वैकेंसी के स्टार्ट होंगे तो सबसे पहले एग्जाम होगा वीपीओ का, वीपीओ के बाद एग्जाम होगा आपका 5512 की वैकेंसी का। ये जो जूनियर असिस्टेंट 5512 की वैकेंसी है, इतनी अच्छी वैकेंसी है, इतनी सारी पोस्ट है और इतनी अच्छी अच्छी पोस्ट है, उनको लेकर के सभी लोगों को इंतजार है कि हमें कब पेपर देने को मिले, कब इसमें ज्वाइनिंग मिले। काफी दिन की वैकेंसी है, सबको इस वैकेंसी का बहुत ज्यादा इंतजार है। अब इसमें चर्चा क्या हो रही है, एग्जाम डेट को लेकर के साथ साथ में चर्चा हो रही है, लेकिन उससे ज्यादा चर्चाएं क्या हो रही है एग्जाम शिफ्ट को लेकर के। ये शिफ्ट क्या है, इस पर संपूर्ण चर्चा आज इस वीडियो के माध्यम से करेंगे और संपूर्ण जानकारी 5512 के एग्जाम की करेंगे। उससे पहले जो भी चैनल पर आया करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। उसमें आपका भी फायदा है और साथ में हमारा भी फायदा है कि हमारा एक सब्सक्राइबर बढ़ेगा। तो जो भी सब्सक्राइब कर लेते हैं तो उनके पास जो भी नोटिफिकेशन होता है वो पहुंच जाता है। देखिए, हम सारी चीजें बता दें, जैसे आपका पेपर संबंधित, आपके प्रपत्र से संबंधित, आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, सभी की चर्चा हम करते हैं। आपकी टाइपिंग कैसे होनी चाहिए, किस प्रकार आगे आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़नी चाहिए, सभी की चर्चा हम इस वीडियो अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से करते हैं। तो अगर आपके पास चैनल सब्सक्राइब नहीं होगा तो आपके पास वो नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा और हो सकता है उसमें जो जरूरी चीजें हैं वो बाद में हमसे पूछें आप, लेकिन आप उस वीडियो को अगर देख लेंगे तो आपको वो सारी चीजें जो डाउट होंगे आपके मन में वो चीजें खत्म हो जाएंगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, आपको फिर से 5512 की तरफ लेके चलते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट में जाकर के लाइक कर दिया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। 5512 की वैकेंसी शॉर्ट लिस्ट भी हो चुका है। अब क्या है, शॉर्ट लिस्ट होने के बाद में टोटल लगभग 2,45,000 लड़कों को पेपर देना है। एग्जाम डेट की चर्चा चल रही थी कि एग्जाम मई में होगा, मई में होगा, मई में होगा, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं जून में होगा, कुछ लोग जुलाई में होगा, कुछ अगस्त में, कुछ सितंबर में। कहने को कुछ भी कोई कह सकता है। जैसे मान लीजिए, जैसे अगर हमने कहा जैसे 1262 की टाइपिंग चल रही है, वो सॉरी डीवी चल रही है, तो हमने एक अंदाजा बताया कि आपकी कट ऑफ 50 जा सकती है। एक एग्जाम्पल बता रहे हैं हम, ये नहीं बताया हमने, दूसरा 50 जा सकती है। तो कुछ लोग कहेंगे सर आप सही कह रहे हैं, वो पता क्यों सही करेंगे, क्योंकि लगभग आपकी कट ऑफ उतनी ही जाने वाली है, 50 90% 50 जाएगी। लेकिन 10% छात्र ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी क्योंकि उनके 50 नंबर से ज्यादा नंबर है। तो उनको लगता है कि हम गलत बोल रहे हैं, 50 से ज्यादा कट ऑफ जाएगी। लेकिन उनसे सोचिए जिनके नंबर कम है, तो जो कट ऑफ होती है ऐसा नहीं है तो आपके मन की होती है। अगर आपके 75 नंबर है तो आपको लगेगा 75 मेरे हैं, 10 नंबर कम कर दे, 65 नंबर जानी चाहिए। आपको किसी के लग रहा है, किसी के 45 नंबर है तो उनको लगता है यार 45 नंबर है, 45 से ज्यादा नहीं, 44 नंबर जाए, इससे ज्यादा नहीं जानी चाहिए। तो सोचा करिए थोड़ा सा, जो चीजें बताई जाती है थोड़ी सी लॉजिक होती है, उनमें उनको जानकारी की जाती है, उनपे काम किया जाता है, तब बताया जाता है। तो 5512 की वैकेंसी है। आपका पेपर सबसे पहले लिखा होगा एग्जाम डेट, और ये भी चर्चा चल रही है क्या सिलेबस चेंज होगा क्या। तो एग्जाम डेट से पहले हम आपको बता दें कि आपका सिलेबस जो आपका जूनियर स्टूडेंट 1262 का था वही सिलेबस आपका होगा। सिलेबस में कंप्यूटर होगा, हिंदी होगा, यूपीजीके होगा, रीजनिंग होगा और जीएस होगा। ठीक है, 100 नंबर का प्रश्न होगा और 100 नंबर मिलेंगे और इसी से आपकी मेरिट बनेगी। यहां पर उसका कोई रोल नहीं है, आपके ग्रेजुएशन का कोई रोल नहीं है, आपकी स्पोर्ट्स का कोई रोल नहीं है, उसमें आपको नंबर नहीं मिलने वाले हैं। 100 प्रश्न होंगे, 100 नंबर होंगे, समय आपको 2 घंटे का मिलेगा। 1/4 की माइनस मार्किंग है, मतलब 25% माइनस मार्किंग है। तो सिलेबस चेंज नहीं होगा, ये हम आपको बता दें। आपका सिलेबस चेंज नहीं होगा, सिलेबस एज इट इज वही होगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। बस ये है कि सिलेबस जो आ रहा है अब कठिन आ रहा है, पेपर अब बहुत कठिन आ रहा है। और ये मान के चलिए आपका पेपर 1262 का आपने पेपर देखा होगा तो आपके 1262 से भी अच्छा पेपर 5512 का आने वाला है। इसमें कंपटीशन अगर देखा जाए तो बहुत है, अगर एक हिसाब से वो भी देखा जाए तो कंपटीशन बहुत कम है। क्यों कम है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी इसके बाद में निकल चुकी हैं। लेकिन आप ये मत सोच के चलें कि वैकेंसी बहुत सारी हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है, कि इसमें कंपटीशन कम होगा। आप फिर से एग्जांपल हम देते हैं आपको, 1262 की टाइप वो डीवी देख लीजिए। बहुत सारे लोग उसमें से जो 1262 के छात्र हैं
लगभग 4500 लड़का मान लीजिए डीवी के लिए जाएगा, उसमें से 2000 लड़का कम से कम कहीं ना कहीं सिलेक्ट है, कम से कम 2000 लड़का सिलेक्ट है। अब आप समझ लीजिए, तो वो डीवी देने जा रहा है, वो अब उनको नहीं जाना चाहिए, लेकिन देने सोच रहे हैं कि मैं जाऊं, हो सकता है उनको पास में मिल जाए, ये सोच के जा रहे हैं। नहीं जाना चाहिए, दूसरों को मौका देना चाहिए। तो कंपटीशन तो कम नहीं हुआ ना, कंपटीशन उतना ही इसमें है जितना अभी भी है, और ज्यादा कंपटीशन हो रहा है, क्योंकि जिसने फॉर्म फिल किया है उस वैकेंसी इतनी अच्छी है कि सभी लोग इसमें पेपर देंगे, सभी लोगों को लगेगा कि मैं इसमें वैकेंसी में इतनी अच्छी वैकेंसी है कि मैं इसमें ज्वाइन करूं। ठीक है, तो सिलेबस जो भी होगा कठिन होगा, अच्छा पेपर होने वाला है ये मान के चलिए। एग्जाम आपका मई लास्ट तक जरूर हो जाएगा, ये मान के चले, 2-4-5 दिन आगे पीछे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। तो आप ये मान के चले एग्जाम डेट में बदलाव नहीं, मई लास्ट तक हो जाएगा। अगर ज्यादा से ज्यादा होता है तो 10 जून के पहले पहले आपका पेपर हो जाएगा। पेपर शिफ्ट में बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है। पेपर शिफ्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग ना तो पढ़ाई पर चर्चा कर रहे हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ना तो हम ये सोच रहे हैं हमने यूपी स्पेशल कितना कंप्लीट किया। हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हमारे दिमाग में चल रहा है पेपर कितने शिफ्ट में होगा। हाँ, पेपर एक शिफ्ट में होना चाहिए और पेपर एक शिफ्ट में ही होगा, हम आपको ये भी बता दें। वो बात चल रही है कि 4 शिफ्ट में कोई करा, 4 शिफ्ट में कोई करा, 6 शिफ्ट में कोई करा, 2 शिफ्ट में। तो मेरे हिसाब से जहां मेरा अंदाजा है तो पेपर आपका, ये निश्चिंत रहे, 2 शिफ्ट में होता तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि पेपर आपका एक शिफ्ट में ही होने वाला है। सभी का पेपर एक शिफ्ट में होने वाला है। अगर 2 शिफ्ट, 3 शिफ्ट, 4 शिफ्ट में पेपर होता है तो थोड़ा सा नुकसान ये होता है कि जो नॉर्मलाइजेशन होता है उसमें लोगों के नंबर कम हो जाते हैं, किसी के नंबर बढ़ जाते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन वाला सिस्टम खत्म हो जाता है अगर आपका पेपर एक शिफ्ट में होता है। तो 2.5 लाख लड़का ज्यादा लड़का नहीं है। अभी आपने देखा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पेपर करवाया है, एक ही शिफ्ट में करवा लिया है। तो आपका पेपर 4 शिफ्ट में, 6 शिफ्ट में नहीं, एक ही शिफ्ट में। शिफ्ट का काम खत्म कर दीजिए, अपने दिमाग से निकाल दीजिए। फिर उसके बाद में आप ये बताइए, हम कह रहे 10 शिफ्ट में पेपर कराए, पेपर तो आपको देना ही है ना। ऐसा तो है नहीं कि अगर 4 शिफ्ट में पेपर कराएगा आप पेपर देने नहीं जाएंगे, पेपर देना है। तो पेपर आपका एक ही शिफ्ट में होगा, एक ही दिन होगा, ये मान के चले। बस अपने आज इस चीज को दिमाग से निकाल दें, हमें पढ़ाई पे फोकस करनी है, हमें अपनी टाइपिंग पे फोकस करनी है। क्योंकि हम पढ़ाई तो कर ले जाते हैं, एग्जाम क्लियर कर ले जाते हैं, पेपर क्लियर कर ले जाते हैं, लेकिन हम टाइपिंग में फेल हो जाते हैं। टाइपिंग में फेल नहीं होना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है टाइपिंग। टाइपिंग फेल बाहर, टाइपिंग पास, डीवी तक पहुंचेंगे, बाद में जो होगा देखा जाएगा, लेकिन टाइपिंग इसलिए जरूरी है। ठीक है, तो पेपर आपका एक ही शिफ्ट में होने वाला है, ये मान के चलिए। ठीक है, अब बात कंपटीशन, बता चुके हैं कि कंपटीशन कठिन होगा, कंपटीशन ज्यादा होगा, कंपटीशन कम आपके लिए नहीं होगा। ठीक है, अगर उसके लिए टाइपिंग के लिए 48 नंबर कट ऑफ गई तो इसके लिए भी 50 से कम मान के चलिए, ना चलिए 50 से ज्यादा ही जाएगी आपकी टाइपिंग के लिए, ये मान के चले। अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना तो 70-75 नंबर लाने होंगे 55 से 12 में। वैकेंसी बहुत अच्छी है, हर आदमी इसमें आएगा, हर आदमी इसमें कूद रहा है, ये मान के चले। जो 2 साल पहले भी जॉब कर रहा है ना, वो भी इस वैकेंसी में आ रहा है, ये भी मान के चले। तो आप अपनी तैयारी बढ़िया बनाएं। शिफ्ट आपकी एक ही में होगा, पेपर एक ही शिफ्ट में होगा, और अगर एक शिफ्ट में होगा तो बहुत अच्छी बात है और होना चाहिए। ठीक है, तो परेशान ना हो, तैयारी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।